Hello, good morning, students. I am Dr. Anna Mujib, Department of Psychology from Marwadi College. Today, I am going to discuss previous classes for class 11th. पिछले क्लासेस में बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी पे चर्चा की गई थी। उसका कुछ भाग बचा हुआ था जिसे आज हम लोग देखेंगे। नंबर 5th पॉइंट में था पर्यावरण या इन्वायरमेंट का मनोविज्ञान में क्या इन्वॉल्वमेंट है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि व्यक्ति का प्रत्येक अनुभव या व्यवहार किसी न किसी पर्यावरण में ही होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि पर्यावरण ही व्यक्ति में अनुभव पैदा करता है, जिसके अनुकूल ही व्यक्ति व्यवहार करता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर कोई भयानक परिस्थिति है या कोई इंसिडेंट हुआ है, कुछ इन्वायरमेंट में कुछ खराबी है, तो वहाँ पे क्या है, व्यक्ति भय का अनुभव करता है, व्यक्ति एक डर का अनुभव करता है, तो चिल्ला पड़ता है, चेहरा उसका लाल हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति के भय का अनुभव चिल्लाना हो सकता है। और इसी को आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार पर्यावरण से समायोजन करने के लिए होता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है वह अपने इन्वायरमेंट के साथ समायोजन करने के लिए ही करता है। इसलिए भय की स्थिति में वह चिल्ला पड़ता है। और ऊपर के जैसे कि हम लोगों ने देखा कि चिल्लाने की परिस्थिति में अनुकूल क्रियाएं व्यक्ति करता है, इसलिए मनोविज्ञान को एक शब्द में व्यक्ति के समायोजन का विज्ञान भी कहा गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 6 पर वस्तुपरक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस मनोविज्ञान की एक आधुनिक परिभाषा है और इसमें यह कहा गया है कि यह किस प्रकार का विज्ञान है। जैसा कि आप जानते होंगे कि विज्ञान 2 तरह का होता है। पिछले क्लासेस में भी मैंने बताया था, एक आदर्श निर्धारक नॉर्मेटिव साइंस और दूसरा वस्तुपरक पॉजिटिव साइंस। ओके, आदर्श निर्धारक या नॉर्मेटिव साइंस क्या है? आदर्श निर्धारक विज्ञान का संबंध चाहिए से होता, आउट टू बी, चाहिए, कुछ भी चाहिए, जबकि वस्तुपरक विज्ञान का संबंध प्रेजेंट से होता है, वर्तमान से होता है। जैसे मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है, साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस। यह जीव के क्या, क्यों तथा कैसे की व्याख्या करता है। यहाँ पे समझ में आया कि साइकोलॉजी जो है वो हमेशा क्या स्टडी करेगा, क्या, व्हाट, क्यों, वाई तथा कैसे, हाउ, इन 3 शब्दों पे आधारित होता है और इन्हीं से मनोविज्ञान की व्याख्या होती है। जैसे जीव की कोई क्रिया विशेष काम में, जैसे क्या है, वह क्यों करता है या कैसे करता है, यह मनोविज्ञान का विषय है। आप देखेंगे कि गुस्से की हालत में या क्रोध का जब अध्ययन किया जाता है तो मनोवैज्ञानिक यह विचार करते हैं कि क्रोध क्या है, व्हाट इज़ एग्रेसिव, क्रोध क्यों होता है और क्रोध में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। इस तरह से मनोविज्ञान जो है वह वस्तुपरक विज्ञान के रूप में काम करता है और वस्तुपरक विज्ञान ही कहलाता है। इस तरह के मनोविज्ञान की परिभाषा में कई बातें स्पष्ट होती हैं कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान अनुभव का अध्ययन करता है, टू स्टडी कॉन्शियस, टू स्टडी एक्सपीरियंस। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, टू स्टडी बिहेवियर। मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का अध्ययन समायोजन की दृष्टि से करता है। यहाँ पे क्या है कि साइकोलॉजी जो हमारे एक्सपीरियंस और बिहेवियर का स्टडी करता है वह एक एडजस्टमेंट की दृष्टि से करता है। हम उसको एडजस्ट करते हैं, अपने नए
सिचुएशन में, नई परिस्थिति में हम अपने आप को अनुकूलित करते हैं, अपने आप को एडजस्टमेंट में लाते हैं, तो वो क्या है, अपने अनुभव और व्यवहार के आधार पर ही लाते हैं। इस तरह से मनोविज्ञान के अंतर्गत सभी व्यक्तियों तथा जीवित प्राणियों का अध्ययन होता है, इसीलिए मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। ओके, आया समझ में? चूँकि मनोविज्ञान हमारे एक्सपीरियंस का, बिहेवियर का, कॉन्शियस का अध्ययन करता है, इसलिए मनोविज्ञान एक पॉजिटिव साइंस है, वस्तुपरक विज्ञान है। ये डेफिनेशन कंप्लीट। थैंक यू।